हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसस्वादा है इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे पाठ चलते हैं। यूजी लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की तैयारी कराई जाती है। तो आज हम CUET एग्जाम की तैयारी करेंगे। जैसे शास्त्री की तैयारी, BHU में जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी करेंगे। तो CUET शास्त्री का जो सिलेबस है उसमें सर्वप्रथम शब्द रूप दिए गए हैं। तो उन शब्द रूपों में सर्वप्रथम अजंत के रूप हैं। अजंता तरी अजंत के रूप हैं। तो उसमें अजंत के रूप में पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है। तो सर्वप्रथम हम पुल्लिंग के रूप देखेंगे। पुल्लिंग के रूप में पहला बालक है, फिर कवि है, दूसरा, तीसरा शिशु है, और चौथा पितृ है, पांचवा द्वितीय है, छठा सखी शब्द है, और सातवां नृ शब्द है। अब बालक का आपको पता ही है, बहुत प्रसिद्ध है। राम की तरह ही बालक का रूप चलता है। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालका हे बालकौ हे बालकाः। तो बालक का चल गया। अब दूसरा है कवि का। तो कवि का रूप चलेगा हरि के जैसे, इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे हरि का बनता है हरि ही हरि हरया, उसी तरह कवि का बनेगा कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवे कवयोः कवीनाम, कवौ कवयोः कविषु, हे कवे हे कवि हे कवयः। कवि की तरह कवि का रूप चल जाएगा। तो उसी तरह शिशु का भी है, बस वो हर्ष इकारांत है, ये हर्ष उकारांत है। तो शिशु का भी कवि की तरह, शंभु की तरह चला लीजिएगा। शिशु शिशु शिशवा, शिशुम शिशु शिशून, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभिः, शिशवे शिशुभ्याम शिशुभ्यः, शिशोः शिशुभ्याम शिशुभ्यः, शिशोः शिशवो शिशूनां, शिशौ शिशवो शिशुषु, हे शिशो हे शिशो हे शिशो हे शिशु हे शिशवा। अब 3 रूप हो चुके हैं। चौथा है पितृ शब्द। तो पितृ का प्रथमा के एक वचन में पिता बनता है। तो आपको पता ही है पितृ शब्द है, पितृ शब्द से सु आएगा। अब सूत्र है रुद्र सरस पुरुषंसो अनेक सामचा, इससे अनंग हो जाएगा। तो पित अनंग में गकार की संज्ञा हो जाएगी, पित अन सु। इस स्थिति में वर्ण सम्मेलन करेंगे तो पीतन बन जाएगा, पीतन सु। अब यहाँ पर उपधा संज्ञा करने के बाद तकार उत्तरवर्ती आकार की अब त्रिंत्रित स्वस्तिष्टि छत्री हो त्रिपोत्री शास्त्री नाम, इस सूत्र से आकार को दीर्घ हो जाएगा तो पिता बन जाएगा, पितान। नकार का अनुलोप प्रातिपदिकांत से लोप, सु का हलंग्याज लोप हो जाएगा, तो पिता बन जाएगा। प्रथमा के एक वचन में पिता, फिर आगे जानते हैं पितरौ बनता है, रि को गुड़ करके और हो जाएगा पितर औ, वर्ण सम्मेलन कर देंगे पितरौ। तो पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, ऋतु से उर एकादेश होकर के पितुः बनेगा, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम इत्यादि रूप आप चला लीजिएगा पिता शब्द के, पितृ शब्द के। फिर अब आगे है द्वितीय शब्द। द्वितीय क्या है? तीय प्रत्यांत है। इसका द्वितीय शब्द का सर्व की तरफ रूप चलेगा। ये द्वितीय शब्द तीय प्रत्यांत है, तो इसकी तीय से गित हुआ, इस वार्तिक से सर्वनाम संज्ञा गित विभक्तियों में विकल्प से होगी। तो जब गित विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी विकल्प से, तो एक बार द्वितीय से ही बनेगा, द्वितीय स्मय बनेगा, एक बार द्वितीयाय बनेगा, एक बार द्वितीय स्मात् बनेगा, एक बार द्वितीयात् बनेगा, और द्वितीय से द्वितीयो द्वितीय शाम। फिर एक बार जब गी में सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो द्वितीयस्मिन् बनेगा,
और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी द्वितीय बनेगा। तो इसके रूप चला लीजिएगा सर्व की तरह। अब आगे है सखी शब्द। तो सखी शब्द का पता ही है, सखा बनता है, तो सखी शब्द रहता है सखी सु। इसमें भी अनंग हो जाता है, अनंग सौ से सुपर में है, अनंग होकर के सखन सु हो जाएगा। अलवंतात्पुर उपधा से उपधा संज्ञा कर लीजिएगा। उपधा संज्ञा करने के बाद सर्वनाम स्थानीय चार समुद्रों से दीर्घ करके सखान सु। उकार की संज्ञा सकार के अतिरिक्त एकाल प्रत्यय से अतिरिक्त संज्ञा, फिर हलंग्या दीर्घ सूत्र से प्रथम से सकार का लोप, नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप, सखा बन जाएगा। फिर आगे सखायो बनता है औ में, तो सखी शब्द रहेगा, औ विभक्ति आएगी, औ आने के बाद सखी औ, इसकी औ की क्या हो जाएगी, सख्युर संबुद्धौ से इडित वत हो जाएगा। तो सूत्र है अचोड़िति, ये कहता है इत इडित प्रत्यय परे वृद्धि रेखा रेशा से। तो इडित प्रत्यय पर में है औ, तो वृद्धि हो जाएगी, तो इकार को आई हो जाएगा, तो सखई सखई हो जाएगा। औ वच पर में है तो एचो एवा यावा से आय आदेश होकर के सखाय औ, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो सखायो सखायो बन जाएगा। इसी तरह बना लीजिएगा सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखीर। फिर यण करते जाइएगा, सख्या सखिभ्याम सखीभी, सख्ये सखिभ्याम सखीभ्या, फिर सख्यु बनेगा आगे, खेत्यात पर से लग जाएगा, सख्यु सखिभ्याम सखीभ्या, सख्यु सख्यो सखीनाम, सख्यो सख्यो सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया बन जाएगा। अब आगे नृ शब्द है, तो नृ शब्द में भी पिता की तरह ही नृ शब्द का भी ना बन जाएगा। ना नरौ नरः, नरम नरौ, नृन ना निभ्याम निभि, नृ निभ्याम निभ्या, नु निभ्याम निभ्या, ऋतुत लग जाएगा। नु नो नृणाम और नृणाम दो रूप बनेंगे। नृचा से विकल्प से दीर्घ होगा, एक बार दीर्घ होगा एक बार नहीं होगा। जब दीर्घ हो जाएगा तो नृणाम बनेगा, और जब दीर्घ नहीं होगा तो नृणाम। यहाँ पे ड़त्व रिवर्णान्न से ड़त्वम वाच्यम, इस वार्तिक से ड़त्व होगा। तो आपने अजंत के जो पुल्लिंग के रूप थे वो सब आपने जान लिए। अब चलते हैं स्त्रीलिंग के रूपों में। स्त्रीलिंग में सर्वप्रथम किसका रूप दिया है, एक में है रमा का और दूसरे में है मति का, मति, फिर नदी है तीसरे नंबर में, चौथे में है मातृ। मातृ का रूप पितृ के ही समान चलेगा, आगे बताते हैं। फिर द्वितीया है शब्द, द्वितीया, और फिर स्वस्त्री शब्द है, स्वस्त्री। फिर सातवां है धेनु शब्द, धेनु। तो आपको रमा का रूप पता ही है, रमा का स्त्रीलिंग में सर्वप्रथम रूप रमा का ही आता है, तो रमा का रूप चला लीजिएगा। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमाभ्याम रमाभ्या इत्यादि रूप रमा शब्द के आप चला लीजिएगा। अब मति शब्द देखिए, मति शब्द में गित विभक्तियों में इसकी क्या हो जाएगी, गित ह्रस्वश्चा, इस सूत्र से विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी। जिस तरह मति शब्द के रूप चलेंगे उसी तरह धेनु शब्द के रूप चलेंगे। जैसे पुल्लिंग में कवि की तरह चल रहे थे शिशु के रूप, उसी तरह स्त्रीलिंग में जिस तरह मति के चलेंगे उसी तरह किसके, धेनु के भी चलेंगे। तो अब मति के गित विभक्तियों, पहले तो मति मति मतया, तो मति का गित विभक्तियों में क्या, गित ह्रस्वश्चा से विकल्प से नदी संज्ञा होकर बदलेगा। जब नदी संज्ञा हो जाएगी तो मत्यय बनेगा, जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो मतय बनेगा, हरि की तरह। तो मत्यय मतय, मते मत्याह,
नदी संज्ञा हो जाएगी तो मत्या, जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो मते, हरे की तरह बना लीजिएगा। फिर मत्या मते, मत्यो, मती नाम, फिर मत्याम मतौ, दो रूप बनते हैं। यहाँ पे गी में क्या हो जाता है, ईदुभ्याम सूत्र से आम हो जाता है, विकल्प से। एक बार जब आम हो जाता है तो मत्याम बन जाता है, अब जब नहीं होता है तो हरऊ की तरह मतऊ बन जाता है। ठीक, तो आप बना लीजिएगा उसी तरह। अब धेनु का भी उसी तरह चलेगा, धेनु धेनु धेनवा। धेनु का चला लीजिएगा गीत विभक्तियों में, धेनवई बनेगा और धेनवे बनेगा। हरे की तरह धेनवे बना लीजिए, सिसवे की तरह धेनवे बना लीजिएगा और धेनवई बना लीजिएगा गे में। फिर धेनवा धेनो, धेनवा धेनो, फिर गे में भी बना लीजिएगा उसी तरह। धेनु शब्द का हो गया। अब नदी शब्द है तो गौरी की तरह नदी शब्द का चला लीजिएगा, बस जेड़ करना है। नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी, नदी। यहाँ पे नकार नहीं होगा क्योंकि तस्मात् छसो नपुंसी, ये पुल्लिंग में केवल नकार करता है तो नदी ही बनेगा। नद्या नदीभ्याम नदी भी, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्या, नद्या नदीभ्याम नदीभ्या इत्यादि रूप नदी शब्द के चला लीजिएगा। मातृ शब्द का पितृ शब्द के ही समान चलेगा। माता मातरौ मातरः, मातम मातरम मातरौ, मातृ। यहाँ पे भी नकार नहीं होगा, जैसे पुल्लिंग में पितृन बनता है यहाँ मातृन नहीं बनेगा, मातृ ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे नकार नहीं होगा। तो मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभ्या, मात्रा मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्या, मातु मातृभ्याम मातृभ्या इत्यादि रूप मातृ शब्द के चला लीजिएगा। द्वितीय शब्द है तो द्वितीय शब्द में क्या होगा, तो द्वितीय शब्द में क्या होगा, द्वितीय शब्द जैसे पिछले द्वितीय शब्द में पुल्लिंग में हुआ था उसी तरह द्वितीय शब्द भी है। इसमें भी तीय से गित हुआ, इस वार्तिक से गित विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी तो एक तरह एक बार सर्वा की तरह रूप बनेगा, एक बार रमा की तरह बनेगा। जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो द्वितीय से ही बनेगा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी द्वितीय आय ही बनेगा। फिर गसी में द्वितीय स्याह द्वितीयाया, फिर गस में भी द्वितीय स्याह द्वितीयाया, द्वितीयो द्वितीय नाम, द्वितीय श्याम इत्यादि रूप चला लीजिएगा आप द्वितीय शब्द के। अब आगे है द्वितीय के बाद स्वश्री शब्द है। स्वश्री का मातृ की शब्द की तरह ही चलेगा। सुसा सुसारो सुसारा सुसारम सुसारो स्वश्री, स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभि, स्वस्त्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्या, स्वसु स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्या, स्वसु स्वश्रो स्वश्रीराम इत्यादि रूप स्वश्री शब्द के भी चला लीजिएगा। अब स्वश्री के बाद धेनु शब्द का तो पता ही है मती की तरह चलेगा धेनु शब्द का, तो स्त्रीलिंग में इतने ही रूप हैं। अब नपुंसक लिंग में देखते हैं तो नपुंसक लिंग में जो रूप है तो सर्वप्रथम नपुंसक लिंग में रूप दिया है फल का। फल का रूप ज्ञान की तरह ही चलेगा, जैसे ज्ञान का चलता है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इसी तरह फल का चलेगा फलम फले फलानि। दूसरा है वारी, वारी मधु। जिसको ज़्यादा समझ में ना आए वो लोक सिद्धांत के पाठ से भी पढ़ सकता है, इसमें पढ़ाया जा चुका है सब लोक सिद्धांत के पाठ में। फिर चौथा है दात्री, फिर पांचवा है अक्षी। नपुंसक लिंग के 5 ही रूप दिए गए हैं। तो आपको फल का तो पता ही है, जैसे ज्ञान का चलता है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान, वैसे फल का भी चला लीजिएगा फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलई। पूरा ज्ञान की तरह ही ये फल का चलेगा। अब वारी है, वारी में भी कुछ नहीं होगा, वारी से सु आएगा, जब वारी से सु आएगा, सु का सोमोर वंश का लोग वारी बन जाएगा। फिर वारी, फिर इकोच विभक्त, ये आजादी विभक्तियों में नुमागम करेगा तो वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभी, आगे सब रूप चल जाएंगे
वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणाम, वारिणे वारिणोः वारिषु, ये रूप चल जाएंगे। अब संबोधन में इसमें दो रूप बनते हैं, एक बनता है हे वारि, एक बनेगा हे वारे। इसमें दो रूप कैसे बनते हैं? जो यहाँ पे संबोधन में सु प्रत्यय है, इसका लुक हो जाता है। एक बार प्रत्यय लक्षण होता है और एक बार प्रत्यय लक्षण का निषेध कर देता है। कौन? नालुमतांगस से। यहाँ पे नालुमतांगस ये निषेध अनित्य रहता है। अब कैसे अनित्य रहता है तो वो आप लघु सिद्धांत के पाठ में पढ़ ही चुके हैं, या फिर नहीं पढ़े हैं जो पढ़ लेंगे, अब इसमें नहीं बताते हैं। तो जब निषेध कर देगा प्रत्यय लक्षण का तो हे वारी ही बनेगा। अब निषेध नहीं करेगा तो हे वारी सु रहेगा, तन्निमित्तक कार्य क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, ह्रस्व से गुणा से, तो हे वारे बन जाएगा। और वारी शब्द की तरह ही रूप चलेंगे मधु शब्द के, मधु मधुनी मधुनी, बस वो उकारांत है, ये इकारांत है। इसमें भी दो रूप बनेंगे संबोधन में, हे मधु बनेगा, जब प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा तो हे मधु बनेगा, जब प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तन्निमित्तक प्रत्यय निमित्तक कार्य होकर के हे मधो बनेगा। अब फल का हो गया, वारी का हो गया, मधु का हो गया। अब चौथा रूप देखते हैं किसका है? दात्री का। दात्री के रूप में धात्री का रूप देखे होंगे आप, तो उसमें सूत्र लगता है तृतीयादि सुभाषित पुंस्कम पुंमद गालवस्य। इस सूत्र के द्वारा विकल्प से पुंमद भाव होता है, तो तृतीयादि व्यक्तियों में ही होगा जो इसमें बदलाव आएगा। तृतीयादि व्यक्ति में देख लेते हैं, दात्री टा रहेगा, जब पुंमद भाव हो जाएगा तो दात्रा की तरह दात्रा बनेगा, और जब नहीं होगा तो दात्रिना बनेगा। इसी तरह इसके रूप चला लीजिएगा आप। और गे में बन जाएगा उसी तरह, दात्रे बन जाएगा एक बार दात्रिणे बन जाएगा। गस में एक बार दाता दात्रिणा, गस में भी दाता दात्रिणा, दात्रो दात्रिणो दात्रिणाम इत्यादि रूप इसके चला लीजिएगा दात्री शब्द के। अब आगे देखते हैं, अक्षी शब्द है, तो अक्षी अक्षिणी अक्षीण, अक्षी अक्षिणी अक्षीणी। आगे इसमें क्या हो जाएगा? सूत्र है अस्ति दधि शक्ति क्षणाम अनंग हो जाता है, तृतीयादि यदादि विभक्तियों में अनंग हो जाएगा, तो अक्षणा बनेगा। अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभि, अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षणा अक्षणो अक्षणाम अक्षि अक्षि अक्षणो अक्षिषु इत्यादि रूप अक्षि शब्द के भी आप चला लीजिएगा पूर्व। तो आज हम इतना ही पढ़ाकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम, नमो नमः।